नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 34। जो ये सेक्शन 34 है, यहाँ पर ये जजमेंट की रेलिवेंसी की बात कर रहा है। जो पहले कभी किसी कोर्ट ने वहां पर अपनी जजमेंट सुनाई थी तो वहां पर उसने एक किस्म से प्रिवेंट किया था कोर्ट को कि आप यहाँ पर दोबारा से इसका ट्रायल यहाँ पर नहीं चलाएंगे और न इसको होल्ड करके रखेंगे और न ही इसमें कोई कॉग्निजेंस लिया जाएगा। पहले जो जजमेंट सुनाई गई थी किसी कोर्ट के थ्रू, तो यहाँ पर ये रेलिवेंसी बता रहा है इस जजमेंट की, मतलब कि कोर्ट को यहाँ पर प्रिवेंट कर रहा है उसमें, मतलब कि जो है कॉग्निजेंस लिया जाए या ना लिया जाए, ये क्वेश्चन इसमें उठकर आ रहा है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रोविजंस बता देता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस भी है। मैंने आपको सीपीसी में सेक्शन 11 बताया था। सेक्शन 11 में क्या बताया था मैंने आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी सेक्शन 11 की, उसमें बताया था रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा होता क्या है, मान लीजिए एक कोर्ट ने कोई डिसाइड किया कोई केस और उस केस को डिसाइड करने के बाद दोबारा से फिर से उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता, मतलब कि दोबारा से उसको ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। अगर एक बार कोई केस का डिसीजन आ गया है, कोई जजमेंट आ गई है, तो दोबारा से उसको केस का नहीं उठाया जा सकता। मतलब ये उसी से रिलेटेड है सेक्शन 34। और एक और प्रोविजन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 20 क्लोज 2। जो आर्टिकल 20 क्लोज 2 है, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओपार्डी के बारे में बता रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक ही केस में दो बार सजा नहीं दी जा सकती। एक किस्म से यहाँ पर ये प्रोटेक्शन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लोज 2 में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये दो प्रोविजन मैंने आपको बता दिया है। एक और प्रोविजन है जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। वो पहले हमारी सीआरपीसी में सेक्शन 300 हुआ करता था, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब सेक्शन 34 की बेयर एक्ट लैंग्वेज को जानते हैं। यहाँ पर ये क्या बता रही है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ए सूट और होल्डिंग ट्रायल। अगर कोई जजमेंट, डिक्री या फिर ऑर्डर किसी कोर्ट ने सुनाई थी और वो एग्जिस्टेंस में है और वहां पर वो ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री प्रिवेंट कर रही है किसी कोर्ट को दोबारा से सूट को, जो फर्दर दोबारा से सूट डाला गया है उसको वहां पर प्रिवेंट कर रही है कि यहाँ पर ये केस, इस केस का ट्रायल यहाँ पर नहीं चलाया जाना चाहिए, न इसको कोई होल्ड करना है और न इसमें कॉग्निजेंस लेना है। जो पहले कभी किसी कोर्ट ने अपनी जजमेंट दिया था, ऑर्डर दिया था या फिर डिक्री दी थी, इज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो जो पहले वाली जो प्रीवियस जजमेंट है ना, वो वहां पर एक रेलिवेंट फैक्ट है। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट और टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच सूट और टू होल्ड सच इंक्वायरी। मतलब कि यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ना कि यहाँ पर ये कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए इस केस में या नहीं। और जो पहले कभी किसी कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई थी और उसमें बताया था कि अगर यहाँ पर ये फर्दर दोबारा से सूट को डाला जाएगा तो यहाँ पर ये प्रिवेंट किया जाएगा। तो वहां पर अगर ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है तो वहां पर उस केस में कॉग्निजेंस नहीं लेगी वो कोर्ट। पहले जो उसमें किसी कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई थी या फिर ऑर्डर दिया था या फिर कोई डिक्री सुनाई थी उस केस में, और ना यहाँ पर होल्ड करके रखेगी उस ट्रायल को। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ए और बी में पहले कभी 5 साल पहले ए और बी के बीच में कोई केस चला था। ए ने बी के ऊपर केस चलाया था कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरी है। इसने प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर, प्रॉपर्टी के क्लेम के लिए, पोजेशन के लिए यहाँ पर इसने केस डाला था। अब कोर्ट ने यहाँ पर 5 साल पहले जजमेंट सुना दी थी कि ये जो आपने सूट डाला है ना ये गलत है, ये जो प्रॉपर्टी है बी की ही है। अब जो 5 साल पहले अपनी जजमेंट में बताया था कोर्ट ने कि ये बी की प्रॉपर्टी है यहाँ पर, तो दोबारा 5 साल बाद इस ए पर्सन ने सूट को फाइल किया। अब यहाँ पर इसको बार कर दिया गया, इसको मतलब रोक दिया गया, इसको प्रिवेंट किया गया। जो हमारा सेक्शन 34 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इसके अंडर इसको प्रिवेंट किया गया यहाँ पर कि आप यहाँ पर दोबारा फाइल केस नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर आपको प्रिवेंट किया गया है। क्योंकि पहले ही अपनी जजमेंट सुना दी थी किसी कोर्ट ने, जो जिस कोर्ट में इनका केस चला था 5 साल पहले, तो यहां पर इसको एक किस्म से प्रिवेंट किया गया। जो हमारे सीपीसी में सेक्शन 11 है ना, तो रेस जुडिकाटा यहां पर अप्लाई हो जाएगा। एक तो पहला एग्जांपल ये हो गया। एक और एग्जांपल आपको बताया था जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए यहां पर ये राम है और ये श्याम है। अब राम ने श्याम के घर में चोरी की थी। आज से 1 साल पहले इसने चोरी की थी श्याम के घर में। अब श्याम इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देता है और फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद इसको सजा हो जाती है और ये अपनी सजा, इसको 6 महीने की सजा हो गई, ये 6 महीने की सजा काट कर वापस आ गया। और फिर इसने 1 साल, मतलब कि उसके 6 महीने बाद जैसे बाहर आया, उसके 6 महीने बाद इसने दोबारा फिर से उसी केस में, जो चोरी का केस इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, उसी केस में फिर से इसने इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करा दी। तो ये क्या करा सकता है? यहाँ पर नहीं करा सकता, इसके ऊपर बार लग जाएगा। जो हमारा
आर्टिकल 20 क्लोज 2 है ना, उसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई है डबल जेओपार्डी की। मतलब कि यहाँ पर दोबारा से सजा नहीं दी जा सकती है एक ही केस में। इसने अपनी सजा काट ली है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो आर्टिकल 20 क्लोज 2 में बताया था, और जो मैंने सीपीसी के अंदर जो सेक्शन 11 है उसके अंदर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। वो दोबारा से केस फाइल नहीं कर सकता, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। ठीक है, ये सेक्शन 34 दोनों पर अप्लाई होता है, जो सेक्शन 34 है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो सेक्शन 34 है ये यहाँ पर जजमेंट की रेलिवेंसी के बारे में बता रहा है। अगर किसी कोर्ट ने पहले कभी कोई अपनी जजमेंट सुनाई थी या फिर ऑर्डर सुनाया था या फिर कोई डिक्री सुनाई थी और वहां पर प्रिवेंट किया गया था किसी कोर्ट को कि अगर यहाँ पर से फर्दर दोबारा से यहाँ पर कोई सूट डाला जाएगा या फिर ट्रायल चलाया जाएगा, तो यहाँ पर प्रिवेंट किया जाएगा उस कोर्ट को, ताकि वहां पर वो कॉग्निजेंस ना ले उस केस में। और वहां पर ये क्वेश्चन उठ भी रहा है कि यहाँ पर ये कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है। और अगर वहां पर पहले किसी कोर्ट ने जजमेंट सुनाई है तो उस जजमेंट को वहां पर रेलिवेंट मान लेगी कोर्ट और फिर वहां पर कॉग्निजेंस नहीं लेगी। तो आप क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 34 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ये यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 35 को। ओके बाय।